ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 4। श्लोक है, न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्लोक दोबारा, न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है, न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। संधि विच्छेद दोबारा, न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। शब्दों का अर्थ है, पुरुषः अर्थात व्यक्ति, कर्मणाम अर्थात कर्मों का, अनारंभात अर्थात आरंभ न करने से, नैष्कर्म्यम अर्थात कर्महीनता को, न अश्नुते अर्थात नहीं पाता, च अर्थात वैसे ही, सन्न्यसनादेव अर्थात संपूर्ण त्याग से भी, सिद्धिम अर्थात सिद्धि, न समधिगच्छति अर्थात संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। शब्दों का अर्थ दोबारा, पुरुषः अर्थात व्यक्ति, कर्मणाम अर्थात कर्मों का, अनारंभात अर्थात आरंभ न करने से, नैष्कर्म्यम अर्थात कर्महीनता को, न अश्नुते अर्थात नहीं पाता, च अर्थात वैसे ही, सन्न्यसनादेव अर्थात संपूर्ण त्याग से भी, सिद्धिम अर्थात सिद्धि, न समधिगच्छति अर्थात संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। श्लोक का अर्थ है, व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता, वैसे ही संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता, वैसे ही संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात तीसरे अध्याय पूरी तरह से कर्मयोग के लिए ही बताया हुआ है। भगवत गीता एक खास धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की भूमि में बताया हुआ शास्त्रों है, इसीलिए ही इसमें धर्मानुकूल कर्म कैसे करने हैं और वो कर्मों का जो युद्ध क्षेत्र है उसमें मूल बात तो है सारा कर्मों का ही खेल है,
इसीलिए ही उन कर्मों के आधार से ही किस तरह से प्राप्ति हो सकती है, उसी के बारे में ही भगवत गीता में खास श्रीमत दिया हुआ है। इसीलिए ही शुरुआत में जो हमने शुरू के 2-3 श्लोक देखे तीसरे अध्याय में, उसमें यही बात बताई है कि भगवान आकर के कर्मयोग, बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, जिसमें अर्जुन की बुद्धि भी भ्रमित हो रही थी। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उसके बारे में स्पष्टीकरण देना शुरू किया, जिसमें कल के श्लोक में देखा कि सांख्य योग ये पृथक नहीं है, अर्थात ज्ञान की मनन चिंतन प्रणाली और कर्म सहित योग, ये वास्तव में ही दोनों के द्वारा ही वही पद की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ कर्मों के बारे में और विस्तार से आगे के श्लोकों में बताया है। इसमें सबसे पहली बात, जो द्वापर युग से ही कईयों ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कुछ प्राप्ति हो, इसके लिए ही अपने अनुसार अलग अलग तरीके अपनाए हैं। और उसके बारे में ही सबसे पहले यहाँ बताया, व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को नहीं पाता। अर्थात अगर कर्मों का आरंभ ही नहीं किया, कर्मों की शुरुआत ही नहीं की, तो कर्महीनता को कैसे पाएंगे। दूसरी बात, संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। इसका मतलब खास तो है, जैसे आगे के श्लोकों में भी ये बात क्लियर की गई है कि अनिवार्य कर्म तो मनुष्य को करने ही चाहिए। भगवत गीता में कहीं भी हठयोगी बनने के लिए नहीं बताया है। अभी के श्लोक का अर्थ क्लैरिफिकेशन सहित देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें सबसे लिखा हुआ है निवृत्त व्यक्ति, अर्थात निवृत्त अर्थात जैसे सन्यासियों की तरह, ऐसे निवृत्त अर्थात दूर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कर्मों का आरंभ न करने से, कर्मों की शुरुआत ही नहीं की, तो कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता है। क्योंकि जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है, तो उन्हें संपूर्ण त्यागी कैसे कहा जाएगा। दूसरी बात, वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात द्वापर युग से जब से ही दुखों की शुरुआत हुई, वैसे ही मनुष्यों के मन में ये बातें आने लगी कि कर्म करने से, कर्मों के कारण संबंध संपर्क बढ़ने से ही दुखों की निर्मिति हुई, दुखों की शुरुआत हुई। इसीलिए कर्मों को शुरू ही न करें, या तो कर्मों को पूरी तरह से त्याग करके बैठे। जैसे हठयोगी लोग सब कुछ छोड़ करके, जैसे प्राणायाम चढ़ाना, कुंभक चढ़ाना, इस तरह की जो अलग अलग हठयोग की प्रक्रियाएं करते हैं, तो वो बहुत ही कठिनाई भी होती है। और ऐसे तो देखने में नहीं आता है कि उन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा किसी ने जीवन रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था, अर्थात जीवन में रहे भी और सुख शांति की महसूसता हुई हो, बिल्कुल उनकी आत्मा मुक्त अवस्था का अनुभव कर रही हो, ऐसे कोई भी बात का प्रूफ नहीं मिलता है पुरातन जमाने से ही। और भगवत गीता तो सात्विक अवस्था का बना हुआ शास्त्र है। इसमें कहीं भी सब कुछ छोड़ करके बैठने के लिए नहीं बताया है सिद्धि प्राप्ति के लिए। गीता में खास ये बात आई है, सर्व संकल्प संन्यस्त, अर्थात संकल्पों का त्याग हो। जैसे हमने दूसरे अध्याय में बहुत से श्लोक देखे, जिसमें खास बात बताई है 5 विकारों से रिलेटेड, लालसा रहित, ममताहीन, ऐसी जो भी बातें बताई है, विकारों से मुक्ति, जहां अनासक्त भाव हो,
ऐसे होकर के कर्म करने के लिए बताया है। लेकिन कहीं भी कर्म छोड़ने के लिए भगवत गीता में कोई भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ भी आज के श्लोक में यही बात बताई है। कोई ऐसे भी है जो कर्मों का आरंभ ही नहीं करते, कर्मों की शुरुआत ही नहीं करते, तो उन्हें संपूर्ण त्याग कैसे कहेंगे। दूसरी बात है, जैसे ही परीक्षाएं दी जाती है ताकि कोई पद प्राप्त हो, यहाँ भी ये जीवन का युद्ध है और इस जीवन के युद्ध में कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला हुआ है। ये कर्मों का क्षेत्र ही युद्ध भूमि है और यही परीक्षाएं भी है। अब कोई परीक्षा का पेपर ही न दे और सोचे कि हमें पद की प्राप्ति हो, सब कुछ मिल जाए रिजल्ट, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह से यहाँ भी बिना सोचे समझे पूरे ही कर्मों का त्याग कर लिया, या अनिवार्य जो कर्म है, अगले श्लोक में जो अनिवार्य कर्म बताया है जिसके बिना व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह पाता है। प्रकृति के द्वारा ये शरीर बना हुआ है और उसके रिलेटेड जो कर्म करने हैं वो तो करने ही है, उसको भी छोड़ करके अगर हठयोग करते हैं तो इससे भी संपूर्णतया सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। अब संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होने के लिए क्या करना है, इसके लिए ही भगवत गीता में, अर्थात ऐसे जो परिक्रियाएं अपनाते हैं, संपूर्ण त्याग, कर्मों का पूरी तरह से त्याग, जिसके द्वारा सोचते हैं जीवन मुक्ति की अनुभूति हो या तो दुखों से मुक्ति की अनुभूति हो, तो ये किस आधार से हो सकता है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलते जुलते कुछ श्लोक हैं। इस हफ्ते में हमने और भी जो भी कल का श्लोक भी देखा, उससे रिलेटेड 5वें अध्याय के श्लोक देखे थे। आज के श्लोक में भी ये चौथे श्लोक से रिलेटेड और भी 5 श्लोक है जो मिलते जुलते हैं। हम गीता इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि दुनिया वालों को गीता के आधार से हम शिव बाबा का परिचय दे सके। और दुनिया में तो खास इन्हीं बातों का संघर्ष है, एक तो हठयोग और एक जो गृहस्थी लोग कर्म कर रहे हैं वो परिक्रियाएं। तो इसमें ही भगवत गीता में जो कर्मों की परिक्रियाएं बताई है उसे समझाने के लिए ही हमें भगवत गीता में ही आए हुए कुछ श्लोकों का रेफरेंस लेना जरूरी है, ताकि इस श्लोक से रिलेटेड और मिलते जुलते श्लोकों के द्वारा हम इस बात को सही रीति से समझ सके और लोगों को भी समझा सके। इसीलिए श्लोक से रिलेटेड अन्य जो भी श्लोक बताए जा रहे हैं इसका नंबर जरूर नोट करके रखें, क्योंकि रविवार को जो टेस्ट होती है उसमें रिलेटेड जो श्लोक बताए जा रहे हैं इससे रिलेटेड भावार्थ को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो श्लोक में जो ऐसे शब्द आते हैं जो मिलते जुलते शब्द है जिससे कि हम कर्मों की थ्योरी को सिद्ध करें, ऐसी बातों को टेस्ट में पूछा जाएगा। इसीलिए श्लोक के नंबर जरूर नोट करके रखें। जो हम सीरियल वाइज श्लोक सीख रहे हैं, श्लोक पूछने में केवल वही श्लोक पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न जो आते हैं 1 या 2 वाक्य के, उसमें जरूर रिलेटेड श्लोक के भावार्थ को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए इन श्लोकों का नंबर नोट करके रखें और इसके भावार्थ को ध्यान से पढ़ें। और ये इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि हम लोगों को समझाते समय इन बातों को सही रीति से क्लियर करें, क्योंकि बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जो पूरी तरह से गीता रटे हुए हैं। इसीलिए ही उन्हें क्रॉस प्रश्न पूछने पर भी हम रेफरेंस वाले श्लोक
के साथ ही प्रूफ बता सके कि भगवत गीता में आखिर कर्म की क्या सही थ्योरी बताई है, उसे समझा सके। अभी के श्लोक में हमने खास देखा कि कर्मों के त्याग से, संपूर्ण त्याग से या कर्म आरंभ न करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके लिए ही खास शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है राजा जनक का। राजा जनक के लिए बताया जाता है कि उन्होंने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त की। इसके रिलेटेड कहानी भी बताई जाती है कि राजा जनक की परीक्षा हुई। वो गृहस्थ में रहते हुए भी, ऐसी अवस्था में थे, राजपाट चलाते हुए भी उनको अपने राजपाट से, गृहस्थ व्यवहार से कोई भी आसक्ति नहीं थी। इसी से रिलेटेड 3 अध्याय का 20वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। इसमें बताया है कि जनक आदि कर्म द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अर्थात राजा जनक ने जैसे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया था, तो ये शास्त्रों का उदाहरण है। अर्थात कर्म छोड़ करके सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अभी ये भी जरूरी है समझना कि कौन सा कर्म करना है। अब दुनिया वाले जो कर्म कर रहे हैं, सारी दुनिया ही, जो भी मनुष्य शरीर में आए हैं, वो सभी ही कर्मों में तो तुरंत लग जाते हैं। जीवन शुरू होते ही कर्म शुरू हो जाते हैं। चाहे आंखों से देखते हैं, मुख से कोई आवाज करते हैं, कानों से सुनाई देता है, हाथ पांव की हलन चलन भी छोटे बच्चे की तो शुरू हो ही जाती है। अर्थात ऐसे हलन चलन शुरू हो ही जाती है, तो फिर कौन से कर्म करने चाहिए, इसके बारे में ही भगवत गीता में बताया है कि वो कर्मों की थ्योरी कौन सी है जिससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए ही बताया है यज्ञ कर्म जो है वो करने के लिए योग्य है। तो ऐसे कर्म जो करते हैं तो उसके द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसी से रिलेटेड इसमें जो बताया है कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थितः जनकादय, अर्थात कर्म के द्वारा ही राजा जनक संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसी तरह से ही अगला एक श्लोक है 6वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। इसमें बात आई है आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण उच्यते, अर्थात ऊपर चढ़ने के लिए खास करके इसमें जो भावार्थ लिखा है, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म कारण कहा जाता है। जो 4थे श्लोक में बात आई है कि जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि, ये प्राप्त करने के लिए ही दुनिया में लोग मेहनत करते हैं कि हम जीवन में भी रहे और सुख शांति की अनुभूति हो, दुखों से मुक्त हो हमारी अवस्था, ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो। इसी के लिए ही तो मेहनत की जा रही है, क्योंकि आज के कलयुगी समाज में, कलह क्लेश के समय में सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुखी परेशान है और सभी मुक्ति चाहते हैं। तो इसके लिए ही कौन से कर्म के द्वारा ऊपर चढ़ सकते हैं, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक, अर्थात ये सिद्धि है कि ऊपर चढ़ने के लिए ही कौन सा कर्म कारण है, तो यज्ञ कर्म ही कारण कहा जाता है। अर्थात कर्म तो करना है, लेकिन वो यज्ञ कर्म हो जिसके द्वारा ही ऊंची अवस्था की या सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसी से रिलेटेड और भी श्लोक है। आगे का श्लोक है
5वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। इसमें यह बात आई है, जैसे हठयोगी लोग हैं तो उन्हें बहुत सारे शरीर को तकलीफ देनी पड़ती है। हठयोगी सन्यासी जो है, जो यहाँ श्लोक में बात आई है कि समुचित कर्म या अनिवार्य कर्मों को संपूर्ण त्यागते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी जिस तरह से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। यही बात 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताई है, अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। इसमें यह बात आई है, संन्यास तो कर्म योग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। इसमें खास बात जो हमने कल के श्लोक में देखी थी, सांख्य योग अर्थात दोनों का, ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। यही बात यहाँ भी बताई कि योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है, अर्थात परम ब्रह्म की जो शांति की अवस्था है ये सिद्धि है, और उसे प्राप्त करने के लिए योग युक्त प्लस मनन चिंतनशील अर्थात सांख्य और योग ये दोनों की बैलेंस वाली अवस्था होनी चाहिए। अन्यथा जो सन्यासी है वो कर्म योग बिना दुखों की ही अनुभूति करते हैं। इसका मतलब तीसरे अध्याय का जो 4था श्लोक हम देख रहे हैं, अध्याय 3 श्लोक नंबर 4, इसमें जो बात खास बताई है कि कर्मों का आरंभ न करने से और संपूर्ण त्याग से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, जैसे कि सन्यासी। तो सन्यासी जो है इन्हें कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, तो इन सन्यासियों को इस बात की महसूसता होनी चाहिए कि इस तरह से कर्म योग के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगला श्लोक है इसमें, आगे का श्लोक है इसी में कनेक्टेड। इससे कनेक्टेड आगे का श्लोक है, अठारहवें अध्याय का 45वां श्लोक। इसमें यह बात 46वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 46, इसमें यह बात आई है, इसमें खास ये बात आई है, जहां प्राणियों की क्रिया होती है जिससे यह सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है, उसकी अपने कर्म से अच्छे से अर्चना कर। क्लैरिफिकेशन में ये बात खास लिखी है कि जो यज्ञ पिता है उसकी अपने कर्मों के द्वारा अच्छे से अर्चना कर, तब ही मनुष्य सिद्धि को पाता है। इसमें जैसे खास बात बताई है कि कर्मों की सिद्धि की बात चल रही है, खास सारी दुनिया कर्मों की मेहनत के लिए ही सारा कर रही है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ कर रही है। तो इसमें खास बात है
कि जो यज्ञ पिता है, परम ब्रह्म वाली जो आत्मा है, वो तो पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त की हुई है। तो उस यज्ञ पिता के यज्ञ कर्मों को अगर करते रहेंगे तो उसी तरह से सिद्धि की प्राप्ति की अनुभूति होगी। इसी के साथ साथ 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 45, इसमें अध्याय 18 श्लोक नंबर 45 में ये बात खास आई है। श्लोक नहीं पढ़ेंगे, केवल इसका अर्थ देखिए। भावार्थ में लिखा है कि अपने अपने कर्मों से सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ को पाता है। स्वकर्म में लगा हुआ कोई भी वर्ण का पुरुषार्थी जैसे सिद्धि को पाता है, उसे सुन। वो तो आगे के श्लोकों में बताया है। यह खास बात है कि अपने अपने कर्मों से इस पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ को पाता है। अब अपने अपने कर्म, इसे हमने समझा है इसके पहले कि खास जो यज्ञ कर्म है वो त्यागने योग्य नहीं है, ऐसी बात भगवत गीता में आई हुई है। उसके साथ साथ ही जो यज्ञ पिता है उसकी अच्छे से अर्चना कर तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। और 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में 45 नंबर श्लोक में खास बताया है कि जो अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य है वो संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ को पाता है। अर्थात कहीं भी भगवत गीता में कर्मों को छोड़ने की बात नहीं आई है, बल्कि कर्म करने की बात आई है। और वो कर्म कैसे करना है, इसे हमने 3 अध्याय के 20वें श्लोक में देखा। जनक जैसे कर्म करना है, जो जनक ने जैसे सिद्धि प्राप्त की कर्म करते हुए, तो इसी तरह से जो अनासक्त भाव से रहेगा तो उन्हें ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ही 4 अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। अर्थात इसमें खास बात आई है, आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर। आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर। इसमें कहीं भी ये बात नहीं आई कि कर्मों को छोड़ना है, कर्म फल की जो आसक्ति है उसे छोड़ने की बात आई है। 4 अध्याय का 20वां श्लोक और समझने के लिए 18वें अध्याय का 49 नंबर श्लोक देखिए। अध्याय 18 श्लोक नंबर 49, इसमें बात आई है खास, जो 3 अध्याय के 4 श्लोक में बात आई है, नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, यही शब्द 18वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक में आया है कि सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ बात आई है 3 अध्याय के 4 श्लोक में, नैष्कर्म्यम अर्थात कर्महीनता को नहीं पा सकता है। कब नहीं पाएगा? संपूर्ण त्याग को नहीं पाता है। अर्थात यह वास्तव में कर्म छोड़ देने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। यही बात 18वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक में बताई है कि सब परिस्थिति में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, समुचित त्याग से
परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ नैष्कर्म्यम ये जो बात आई है, कर्महीनता या कर्म रहित ऐसे भावार्थ से बात आई है, तो यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है आसक्ति रहित होना। दूसरे अध्याय में भी हमने एक बात देखी थी, दूरे न हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। इस बात में भी ये बात आई कि कर्मों से दूर रहना, अर्थात जो परमात्मा की याद के बिना जो कर्म करते हैं, वास्तव में वो कर्म जो है अत्यंत नीचा है। कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके लिए खास बात बताई है, कर्म के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है और साथ साथ फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। इस श्लोक का एक बार सार समझते हैं सारे श्लोकों के रेफरेंस के साथ। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में खास बात आई है सिद्धि प्राप्त करने की। हठ योग करते हैं, कर्म रहित हो जाते हैं, कर्मों की शुरुआत नहीं करते, या तो समुचित या अनिवार्य कर्मों का त्याग करते हैं, तो जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब प्राप्ति कब हो सकती है, इसके लिए ही हमने समझा तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक जो है, इसमें बात आई जनक जैसी सिद्धि की प्राप्ति की, अर्थात कर्मण्येव संसिद्धि जनकादय, ये जो शब्द आया है, अर्थात जनक जैसे सिद्धि की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आसक्ति रहित कर्म हो, लोक संग्रह अर्थ ही, लेकिन खास यज्ञ कर्मों में जो लगा हुआ है, तब ही जनक जैसे सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ ही जो 6वें अध्याय का 3रा श्लोक है, इसमें भी ये बात आई कि खास तो है सर्व संकल्पों का त्याग करना है और योग युक्त स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए कर्म छोड़ने से ऊंचा नहीं चढ़ेंगे। इसमें 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में बात आई है आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण उच्चते, अर्थात यज्ञ कर्म ही ऊंची अवस्था में चढ़ने के लिए कारण बन जाता है, और ऐसी ऊंची अवस्था में चढ़ने के लिए खास है सर्व संकल्प संन्यस्त, सर्व संकल्पों का जो त्याग करता है। उसके साथ साथ ही जो 18वें अध्याय के 49 नंबर श्लोक 49 नंबर श्लोक में खास बात आई है कि आसक्ति रहित जो कर्म करते हैं, तो उसी से ही सिद्धि की अर्थात जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। यह आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद जो 3 श्लोक इस हफ्ते सीखे हैं उसका रिवीजन। न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता,
वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। आगे है इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन, उसके बाद बेसिक कोर्स। इस हफ्ते का पहला श्लोक था तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थ है, हे अवधरदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता है। हमने इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट सुना था कि महाभारत में जो ढेर सारी मारकाट होती है, वो महाविनाश और महामृत्यु का जो काल है, तो वो बहुत घोर कर्म है। इसीलिए ही अर्जुन ने ये बात बोली भगवान से कि ऐसे मारने वाले कर्मों में मुझे क्यों लगा रहे हो। अगला श्लोक है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। श्लोक है व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्म योग बुद्धि योग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। इस श्लोक में हमने समझा था कि वास्तव में भगवान जो है गॉड इज ट्रूथ कहे जाते हैं, सत्य एक ही होता है, तो भगवान कभी भी दो दो अर्थ वाली बातें नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड हमने पॉइंट भी सुने थे, जैसे कि बाबा की मुरलियों को लेकर के भी शिव बाबा जो क्लैरिफिकेशन देते हैं, या मुरलियां जो चली हुई है शिव बाबा की, उसमें भी कईयों को ये डाउट आता है, संशय आता है कि बाबा दो दो अर्थ वाली बातें क्यों करते हैं। शिव बाबा ने बोला है, शिव बाबा की वाणी का प्रसंग अंतर नहीं होता, कोई ना कोई ऐसी रेफरेंस होता है जिस बात का उदाहरण समझाने के लिए बातों को बताया जाता है। दूसरी बात है कि जैसे शिव बाबा की बातें जो है वो दो अर्थ वाली नहीं होती है। मुरलियों में जैसे बहुत ऐसे पॉइंट आते हैं जिसे हमने उदाहरण से समझा था, ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है और ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, तो ये वास्तव में संगमिकी लक्ष्मी नारायण और सतयुगी अलग लक्ष्मी नारायण है, उनके लिए बात आती है। इसी तरह से बाबा की मुरलियों का गुह्य राज होता है। देहवान अगर है तो शिव बाबा की मुरलियों के उन गुह्य रहस्यों को सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, सागर मंथन के समय जैसे असुरों ने सांप का मुंह पकड़ा और देवताएं फॉलो करते रहे, पूछ पकड़े, इसी तरह से कलह क्लेश के युग में जब आसुरी बुद्धि हो जाते हैं, तो शिव बाबा की बातों को भी ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये बात टैली नहीं होती है। इस तरह की देहभान वाली स्थिति होने के कारण शिव बाबा की बातों को पकड़ते हैं, जबकि मुरलियों में सारा राज क्लियर किया हुआ है। जब देहभान हटे और मुरलियों को गहराई से सुने, तभी निश्चय बुद्धि हो सकते हैं
और कल्याण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक है तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, 3rd नंबर श्लोक। भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप, मैंने इस कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की निष्ठा प्रणाली कही थी। ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। इसमें खास हमने समझा था कि शिव बाबा जो है, यहाँ कर्म करने की बात आई है। कर्म करने की तरीका क्या होना चाहिए, इसमें संगम युग पर बातें बताई है कि एक तो ज्ञान का मनन चिंतन करने वाले और दूसरा कर्म सहित योग वाले। इसमें खास बात जो हमने समझी थी सिलेक्टेड पॉइंट के द्वारा कि सांख्य योगो पृथक बाला, अर्थात सांख्य अर्थात ज्ञान और योग यह अलग अलग नहीं है, बाल बुद्धि उसे अलग अलग करते हैं। जिसके रेफरेंस में हमने 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक देखा था। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5 देखा था, जिसमें सांख्य योग की बात आई थी। तो सांख्य और योग अलग अलग नहीं करना है, लेकिन दोनों का बैलेंस रख करके पुरुषार्थी जीवन में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना योगी उतना ज्ञानी और जितना ज्ञानी गहरा उतना ही योगी भी होगा। इसलिए दोनों का बैलेंस भी चाहिए। और साथ साथ ही ये भी बताया कि जो जैसे पुरुषार्थ कर सकता है अपनी क्षमता अनुसार वैसे करे, बाकी उसके अनुसार सिद्धि की प्राप्ति तो होगी ही। इसके अलावा आज का 4था श्लोक है 3रे अध्याय का 4 नंबर श्लोक, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, वैसे ही बिना विचारे समुचित अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। इस श्लोक को समझने के लिए ही हमने 3रे अध्याय का 20वां श्लोक देखा था, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20 देखा था, जिसमें जनक जैसे सिद्धि की बात आई। 6वें अध्याय का 3रा श्लोक देखा था, अध्याय 6 श्लोक नंबर 3, इसमें कर्मों के द्वारा ही योगी जो है ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म कौन सा होना चाहिए, यज्ञ कर्म होना चाहिए। इसके अलावा 18वें अध्याय का 45वां श्लोक देखा था, 45 नंबर श्लोक अध्याय 18 का, इसमें जो बात आई है नैष्कर्म्यम, अर्थात आसक्ति रहित कर्म हो, फलों की आसक्ति न हो, अनासक्त भाव से कर्म करते हो, तभी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जिसके लिए ही 4थे अध्याय का 20वां श्लोक भी हमने देखा था, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20। तो ये आज का श्लोक हो गया। मुरलियों में भी अव्यक्तवाणियों में भी बाबा ने बोला है कर्मों की गति बहुत गुह्य है। भगवत गीता में भी यही कर्मों की जो गहन गति है, श्लोक में भी ये शब्द आया है कर्मों की गहना कर्मनो गति, अर्थात कर्मों की गति बहुत गहन है। तो इसे समझने के लिए ही
ये श्लोकों का सही रीति से अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन में भी कर्मों की थ्योरी को समझ सकते हैं। और जिन्हें हमें ज्ञान समझाना है सभी कर्म की थ्योरी में ही उलझे हुए हैं। तो ये सारे श्लोकों के साथ साथ यदि हम ज्ञान समझाएंगे सही रीति से, तभी लोगों को भी ज्ञान की बातें समझ आएगी और निश्चय बुद्धि होंगे। ये आज का श्लोक हो गया, रिवीजन हो गई कल के टेस्ट के हिसाब से। अभी आगे बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स में कल हम देख रहे थे आसुरों के लक्षण। आसुरों के लक्षण में 16वें अध्याय का 4था श्लोक देखा था। लिंक जोड़ने के लिए रेफरेंस बता रहे हैं। बात चल रही थी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इसे समझते समझते हमने इस बात को समझा था वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों से नीचे गिरते हैं, असुर बनते हैं, जानवरियत जैसी बुद्धि हो जाती है और जब उठते हैं ऊपर अपने कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ गुणों के द्वारा, दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करके, तब इसी सृष्टि पर ऊंची अवस्था के आधार से देवता बनते हैं। देवताओं के लक्षण हमने इसके पहले समझे थे। अब आज का समाज एक कलयुगी सृष्टि आसुरों से, राक्षसों से भरी हुई है, जिसके लिए हमने समझा था कि ऐसे जो बार बार पाप करते हैं तो मूढ़ा जन्मनी जन्मनी ऐसे मूर्ख योनियों में ही उन्हें फेंका जाता है अपने कर्मों के द्वारा, और आसुर योनियों में ही जन्म लेते हैं। तो उन आसुरों के जो लक्षण है वो 16वें अध्याय में पूरी तरह से दिए हुए हैं। टेस्ट के हिसाब से इससे रिलेटेड जो श्लोक अभी पढ़ाए जा रहे हैं उसका नंबर जरूर नोट करके रखें। 16वें अध्याय के 4था श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 4, इसमें हमने देखा था कि पाखंड अर्थात दिखावा मात्र पाखंड, जिसमें भक्ति के जो कर्म कांड है, जो दिखावा किया जाता है बहुत ज्यादा, ऐसे पाखंड, घमंड अर्थात अहंकार का एक रूप, देहगत श्रेष्ठता का अभिमान, इसमें बताया चाहे रूप की सुंदरता हो, चाहे धन हो, देह कोई पहलवान हो, कोई को कैसी देह मिली हुई है, तो उसी आधार से ये जो कलयुगी शरीर मिला हुआ है जो विनाशी है, तो उसका अभिमान, क्रोध, कठोरता और बेसमझी, ऐसे सब राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के लक्षण है। इसे हमने उदाहरणों के साथ समझा था पहले भी। आज के समाज में जिस तरह से अत्याचार फैला है, हिंसाचार फैला है, दंगे फसाद करते हैं लोग, पारिवारिक जो हिंसाएं हो रही है, तो ये सारे क्रोध, कठोरता और बेसमझी के ही लक्षण है, और यही वास्तव में राक्षसी संपत्ति वालों के गुण है, लक्षण है, गुण धर्म है। इसके साथ 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 7, इसमें बात आई है द्वापर युग से ऐसे अनेक आसुरी गुणों वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्मों को नहीं जानते। उनमें ऐसी न तन, मन, धन आदि की शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती है। इसमें खास त्यागने योग्य कर्म और करने योग्य कर्मों में जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये सारे असुरों के ही लक्षण है। इसके साथ साथ तन, मन, धन की शुद्धता ये न रखना, इसे भी हमने उदाहरणों के साथ समझा था। तन की शुद्धता के बारे में तो सब जानते हैं, फिर भी
आज की पाश्चिमात्य संस्कृति को, विदेशी परंपराओं को अपनाने के कारण लोग तन की शुद्धता भूल गए, उसे ही अंधश्रद्धा माना जाता है या सोचते हैं ये सारे ही पिछड़ी जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, इसे क्या फॉलो करना है। मन की शुद्धता अर्थात शुद्ध संकल्प, शुभ भावनाएं, कोई छल कपट न होना मन में, तो ये है वास्तव में मन की शुद्धता, पवित्रता। लेकिन इसे भी फॉलो नहीं किया जाता है। और धन की शुद्धता भी समझी, रिश्वत, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग या कोई भी चीज से डबल पैसे कमाना, ये काले धन के रूप में ही आता है। तो ये सारी ही धन की शुद्धता आज के जमाने में रही नहीं है। तो परसेंटेजली सभी में ही देहभान ही वास्तव में रावण का पहला मुख बताया है। इसी आधार से ये असुरों के लक्षण हैं जिनमें कोई भी प्रकार के गुण मौजूद नहीं होते हैं। आगे आज का श्लोक देखते हैं असुरों के लक्षणों का। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 18 श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्मपर देहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयकः। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मपर देहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। अर्थात जन, धन, धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। इसमें खास बताया जन बल, धन बल या धाम अर्थात घर, प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड अहंकार। तो इसमें ये सारे ही देह के द्वारा कमाई जाने वाली चीजें हैं। और इसका अहंकार, किसी के पास जनबल ज्यादा रहता है, जैसे बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े जो जानी मानी हस्तियां हैं, तो उन्हें अपने उस जनबल का, उनके कंट्रोल में जो जनबल है उसका अहंकार रहता है। उसके साथ साथ जो धन है कमाते हैं उसका अहंकार रहता है। किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, धाम, सुहृद जो भी है, तो उसका अहंकार रहता है। तो ऐसे अहंकार भी आसुरी लक्षणों में आता है। बल, इसमें तन बल आता है, धन बल भी आता है, इसका भी अहम रहता है। घमंड, इसके लिए तो हमने पहले श्लोक में ही समझा। साथ साथ कामनाएं, इच्छाएं, विकारी भावनाएं काम की और क्रोध, ये सारे ही इसका जो आश्रय लेने वाले हैं, अर्थात 5 विकारों के सब रूप है, इनका आश्रय लेने वाले जो है वो परमात्मा का द्वेष करते हुए निंदक है। अर्थात जो परमात्मा का विद्वेष करते हैं तो वो सब निंदा करने वाले हैं, अर्थात असुर है। जैसे शास्त्रों में दिखाया जाता है, असुर जो है जहां उन्हें स्वार्थ चाहिए, उन्हें कहीं प्राप्ति चाहिए, तो उतनी देर के लिए ही भगवान को भजते हैं और उसके बाद अपने ही गलत कर्मों में लगे रहते हैं। और आज के मनुष्यों की भी यही हालत है। असुरों के जिस तरह से रूप कर्म दिखाए जाते हैं शास्त्रों में, धार्मिक सीरियल में, तो वो आज के जमाने के लोगों के भी वैसे ही कर्म है। जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा उदाहरण देते हैं कि मंदिर में जाने तक ही केवल उनकी शुभ भावना रहती है, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव कहते हैं, और मंदिर से बाहर आते ही
समाज का, संघ का रंग परिवार में आकर के फिर वैसे ही अपने गलत विकारी कर्मों में लग जाते हैं, तो ऐसे कर्म करने वाले सब भगवान के निंदक है। अगला श्लोक है 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, 16 नंबर श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समारुता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। श्लोक दोबारा देखिए, 16 नंबर श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समारुता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। अनेक विचारों में भटके हुए, संबंधियों के मोह जाल में पूरे घिरे हुए और काम भोग में पूरे आसक्त हुए वेश्यावृत्ति के गंदे रोरो नरक में गिरते हैं। असुरों को पाताल लोक का वासी दिखाया जाता है, नरक का वासी दिखाया जाता है, और इन नरक वासियों के लक्षण बताए हैं अनेक विचारों में भटके हुए। तो लोगों से जिन्हें हमको समझाते हैं उन्हें पूछना चाहिए, इन लक्षणों को सब अपने में टैली करें, समाज के वातावरण से टैली करें, तो अपने आप ही भगवत गीता की बोली हुई बात जरूर समझ आएगी। आज के जमाने में कोई भी ऐसा न हो जिसका मन भटकता न हो। न भटकता हो तो फिर लोग आज मेडिटेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति मिले उसके पीछे क्यों भागते हैं। अगर वो बहुत शांत चित्त है, बिल्कुल उनके विचारों में स्थिरता है, तो शांति के लिए कोई भी आज के जमाने में मन स्थिर करने के लिए भागेंगे नहीं। तो यही असुरों के लक्षण है, संबंधियों के मोह जाल में पूरे घिरे हुए। तो देह है, तो देह से रिलेटेड जो भी संबंधी है उनके मोह जाल में घिरे हुए रहते हैं। जो आज की दुनिया में देखते हैं, मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कितना सारा दुख शोक मनाते हैं। कोई कोई तो उसके पीछे मुरली में बात आई है कि पागल हो जाते हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं। तो इस तरह से देह जो विनाशी है, तो उन देह के संबंधियों के मोह जाल में घिरे हुए। और साथ में भगवत गीता में और भी एक शब्द आया है, कामोपभोग परमा, अर्थात यहाँ पर काम भोग में ही पूरे आसक्त हुए। तो आज की दुनिया में जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्ञान सुनाने जाए तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि ज्ञान में तो पवित्रता को पालन करना होता है, सब छोड़ने बोलते हैं, तो ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी। दुनिया वालों को सबको सृष्टि बढ़ने की चिंता लगी हुई है, लेकिन देवताओं ने जैसा पवित्र जीवन अपनाया है तो वो कैसे पवित्र बने कि पूजा योग्य बने, जो जाके सारी दुनिया मंदिरों में सिर झुकाती है, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि उनकी खुद की इच्छाएं, आसक्ति पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए इस तरह से बातों में भटका करके अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए भगवत गीता में खास ऐसे असुरों के लक्षण बताए हैं कि जो इन्हीं विकारों में पूरी तरह से घिरे हुए जो है वो नरक में गिरते हैं। और कलयुगी जो समाज है, इन सबकी यही मानसिकता है परसेंटेजली नंबरवार। तो ऐसे असुरों के लक्षण बताए हैं। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। ये तीनों महाशत्रुओं के मानिंद त्याज्य है। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये नरक में ले जाने वाले द्वार है।
इन्हें त्यागना चाहिए। अर्थात ये भी आसुरों के लक्षण है। इन सारे ही जो हमने एग्जाम्पल के लिए 5 श्लोक देखे आसुरों के लक्षण के, तो ये परसेंटेजली मनुष्य खुद अपने में, जिन्हें भी हम ज्ञान समझाते हैं उन्हें बोलना है कि खुद अपने में चेक करें कि हमारे में परसेंटेजली अवगुण है या नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान ने गीता में आसुरों के लक्षण बताए हैं। तो इसी सृष्टि पर मनुष्य अपने देह भान की मिट्टी में इतना रम जाता है, विनाशी देह में इतना रम जाता है और उससे रिलेटेड विकारी भावनाओं में, कि वो गिरी हुई जो स्थिति है वही वास्तव में नरकीय स्थिति है। अर्थात 5 विकारों से वशीभूत जो मनुष्य है वही वास्तव में असुर कहा जाता है। इसीलिए ही गीता के आधार से ही हमने समझा कि अलग से जानवर योनियां कोई होती नहीं है। जानवर जैसे कर्म करते हैं, जैसे अनेक विचारों में भटके हुए, तो मुरलियों में भी जो एग्जाम्पल शिव बाबा देते हैं बंदर का, कि बंदर कहीं भी बैठा हुआ होगा तो स्थिर नहीं रहता है, तो जिसकी इंद्रिया स्थिर नहीं उसका मन कैसे स्थिर हो सकता है। तो ऐसे ही जानवर जैसे ही सब मनुष्यों की स्थिति है। इसीलिए ही यही वास्तव में मनुष्य ही आसुरी रूप धारण करता है कलयुगांत में। यह है बेसिक कोर्स, और टेस्ट के लिए भी यही आसुरों के लक्षण वाले श्लोक है। इसके साथ साथ ही आज का गीता का क्लास पूरा होता है। अगले हफ्ते में हम मनुष्य जन्म कौन सा श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है या नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।